अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, MQM के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने ज्वाइन किया। अमीनुल हक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM में बातचीत चलती रही। आज एक अग्रीमेंट हुआ है आर्टिकल 140 लोकल बॉडीज को अमेंड करने का, लेकिन मेरा सवाल यह है कि लोकल बॉडीज के लिए आपका जो असल तनाव है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबे के अंदर, और यहाँ वफाक के अंदर आप कोएलिशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही बैठे होंगे। ऐसी सूरत हाल में कैसे हल होगा ये लोकल बॉडीज का जो टग ऑफ वॉर चल रही है बड़े अरसे से कराची के अंदर? अनिका, मतलब हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करना चाह रहे हैं। आर्टिकल 140A जो आइन का हिस्सा, हम इसके अंदर अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। और इसके लिए हम MQM पाकिस्तान ने आज से 3 महीने पहले इस पर काम शुरू किया। MQM का वक्त पहले मेरा ख्याल है कि लाहौर जाता है, टॉप लीडरशिप से मुलाकात करते हैं PMLN के, फिर रेसिप्रोकल तौर पर PMLN का वक्त कराची आता है, और एक जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि यस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM दोनों लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना चाहती हैं। अच्छी बात यह हुई कि जब नून लीग ने अपने मंशूर का ऐलान किया तो उन्होंने उसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाया, और MQM ने भी अपने इसे मंशूर का हिस्सा बनाया। आज जो एग्रीमेंट MOU साइन हुआ बिटवीन PMLN और MQM पाकिस्तान में, हमारा मकसद ये है कि यस, आर्टिकल 148 के जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर है वो नीचे की तरफ लेकर जाया जाए। और इसके लिए हमने क्या रखा, हमने रखा है कि अभी PMLN और MQM मुत्तफिक हो गई है, लेकिन MQM इससे एक आगे भी कदम बढ़ा रही है कि हमने जो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी तमाम सियासी पार्टियों के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि ये डिसेंट्रलाइज से मुल्क के 25 करोड़ अवाम को क्या फ़ायदा है। मैं समझता हूँ कि PMLN तैयार हो चुकी है, अवामी नेशनल पार्टी से ऑलरेडी हमारे मुज़ाकरात हो चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू भी ऑलमोस्ट तैयार है, तो मेरा ख्याल हम PTI के पास भी जाएंगे, मसला ये है, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत बनने तक के वादे वो वफा हो पाएंगे उसके बाद? बिकॉज हमें पता है कि PMLN ने भी बहुत टाइम्स पर, इवन इस्लामाबाद के लोकल बॉडी इंतखाबात के अंदर प्रॉब्लम की, PTI ने, KPK के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के, डिले होता रहा सारी जमातें, सारी बड़ी जमातों की तरफ से। तो ये वादे वफा हो पाएंगे जब आप हुकूमत का बाकायदा हिस्सा बन जाएंगे या काबीना का हिस्सा बन जाएंगे? देखिए, इसीलिए हमने तमाम चीज़ें हुकूमत को सपोर्ट करने से पहले हमने MOU का हिस्सा बनाया। हम इसे मेक श्योर करेंगे कि आइन का हिस्सा बनाया जाए। और जो आपने बात की कि लोकल गवर्नमेंट, चाहे इस्लामाबाद को या लाहौर को या कराची को, मैं समझता हूँ आइन का जब हिस्सा बनेगा और मेक श्योर किया जाएगा कि यस, हर 4 साल के बाद लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आइन के आइन मुताबिक कराया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि चारों सूबाई हुकूमत इस पर बाउंड हो जाएंगी। नंबर 2, जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन के पैसे दिए जाते हैं सूबों को, हम मेक श्योर कर रहे हैं कि जो आइन में ये बात भी दर्ज कर दी जाए कि इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट को भी, टाउन को भी UC लेवल पे पैसे किस तरह दिए जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा सिस्टम होगा कि आइन में जब मौजूद होगा तो तमाम चारों सूबाई हुकूमत इसकी पाबंद हो जाएंगी, और मेक श्योर हो जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला इस बरवक्त तरीके पर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराया जाए, और पावर को डिसेंट्रलाइज करके 25 करोड़ अवाम के दहलीज पे जो उनके मसाइल है, पानी हो, सीवरेज, रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, उनके मसाइल हल किया है। आइडियली अमीनुल हक साहब, दिस वुड बी द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जमहूरियत तो वो जो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अब फाइनलाइज क्या हुई है चीजें PMLN के साथ? आप काबीना का हिस्सा बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? काबीना के अंदर कौन सी मिनिस्ट्रीज आप डिमांड कर रहे हैं, कितनी मिनिस्ट्रीज डिमांड कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई अग्रीमेंट हुआ? देखिए अनिका, मैं साफ गुई से काम लेता हूँ कि MQM पाकिस्तान अभी गवर्नरशिप, वजारत या मुशीर की बात नहीं कर रही है, बल्कि अपने अवाम के जो मसाइल है उनके हवाले से बात कर रही है, इख्तियारात के हवाले से बात कर रही है। और मैं समझता हूँ कि PMLN भी इस बात को समझती है कि MQM चाहती क्या है। हमने उनके सामने क्या रखा, हमने जब ये लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट के साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात रखी है, और मैं समझता हूँ इसके ऊपर बातचीत का अमल जारी है। आज जो MOU साइन हुआ, इसके बाद MQM ने क्या फैसला किया? आज हमने स्पीकर को वोट दिया, डिप्टी स्पीकर को भी वोट दिया, और हमने क्या ऐलान किया कि संडे के दिन जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, MQM पाकिस्तान उनको सपोर्ट करेगी। और मैं समझता हूँ कि इसी दौरान मेरा ख्याल है हमारे पास अगले जो 48 घंटे हैं, 24 घंटे, इसमें मुज़ाकरात का अमल जारी व सारी रहेगा।
اور جو اختیارات کے حوالے سے جو بات چیت ہے، اربن ڈیولپمنٹ پیکج کے حوالے سے بات چیت ہے، میرا خیال ہے یہ آگے کی طرف بڑھے گا تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ دوسرا راستہ دیکھا جائے گا۔ لیکن امین الحق صاحب یہ بات تو آپ نے اچیو کر لی نا، جو اربن ڈیولپمنٹ کی لوکل باڈیز، یہ چیزیں تو آپ اچیومنٹ کی طرف بڑھ گئے، لیکن اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ حکومت کا حصہ بنتے ہیں، حالانکہ آپ لوگوں کو اس بات میں بڑا سننا پڑتا ہے کہ آپ لوگ ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو obviously پاور شیئرنگ کی چیز بھی آتی ہے۔ چلیے اگر اگریمنٹ نہیں بھی ہوا تو ایم کیو ایم کی کیا ڈیمانڈ ہے، وہی سامنے رکھ دیں، کیونکہ ابھی تک تو ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں، کچھ کنفرم کر دیں۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کی، جیسے میں نے کہا کہ اپنے عوام کے مسائل حل کرنا، اربن ڈیولپمنٹ پیکج کی بات، کابینہ کے اربن لحاظ سے ڈیولپمنٹ امین الحق پیکج میں کیا ہے، K4 کا منصوبے کو بر وقت تکمیل کی طرف لے کر جانا، گرین لائن کا منصوبہ جو کراچی میں میرا خیال ہے کہ سرجانی سے لے کر نمائش پہ رکھا ہوا، آگے اسے ٹاور تک لے کر جانا۔ اسی طریقے سے حیدرآباد کی یونیورسٹی میں وائس چانسلر کا اپائنٹمنٹ ہو چکا ہے، اسے میک شور کرنے کو، اسے وہ فوری طور پہ اس کا آغاز کر دیا جائے۔ کابینہ کے اندر کون سی پوزیشن چاہ رہے ہیں امین الحق صاحب؟ ریلوے ہے، کون سی کابینہ کے اندر منسٹریز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں ایم کیو ایم کے لیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے منسٹری کے حوالے سے گفتگو نہیں کی، لیکن مستقبل قریب میں جب بھی اس حوالے سے گفتگو ہوگی، میں سمجھتا ہوں اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں، تو ایم کیو ایم کی کیا خواہش ہوگی کہ ایسی منسٹری ایم کیو ایم کے پاس ہونی چاہیے جس سے ہم شہری سندھ کے عوام کے مسائل حل کر سکیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں اگر گفتگو ہوگی تو کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا۔ گاٹ یور پوائنٹ امین الحق صاحب، بہت شکریہ۔